A very good morning to all B.Ed student, teachers, learners, motivators and well-wishers। आज की इस वीडियो में हम चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा द्वारा B.Ed फर्स्ट ईयर के लिए टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स के लिए जून 2019 में जो क्वेश्चन पेपर का निर्माण किया था के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। B.Ed से संबंधित अपने ज्ञान को और अधिक बढ़ाने के लिए हमसे जुड़े रहिए। आप इसी नाम से हमें लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इस ज्वाइन में किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी आ रही है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9355695753 पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के माध्यम से अधिकतम सीखने के लिए आप हमारी प्रत्येक वीडियो को शुरुआत से आखिर तक ध्यानपूर्वक देखें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और व्हाट्सएप या किसी अन्य माध्यम से शेयर भी करें ताकि ये वीडियो प्रत्येक उस विद्यार्थी तक पहुंच जाए जो वर्तमान में B.Ed कर रहा है। यूनिट फर्स्ट में 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और प्रत्येक क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट में से एक एक करते हुए चुनाव किया जाता है। तो यहाँ इस यूनिट में 4 प्रश्न पूछे गए हैं जो कि प्रोजेक्ट मेथड, इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स क्लब, प्रोफेशनल ग्रोथ एंड मैथमेटिक्स टीचर्स, ये 4 बिंदुओं पर प्रश्न पूछे गए हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बाद में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं जिसमें के प्रत्येक यूनिट में से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और इनमें से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना होता है। यूनिट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसे 2 भागों में बांटा गया है और यहाँ इसके जो अंक हैं वो भी अलग अलग कर दिए गए हैं। जैसे व्हाट इज मैथमेटिक्स, इसके 4 अंक है। डिस्क्राइब वैल्यू ऑफ टीचिंग मैथ्स इन डिटेल, टीचिंग मैथ की जो वैल्यू है इनका वर्णन करने के यहाँ 12 नंबर जो है वो निर्धारित किए गए हैं। इस यूनिट का दूसरा प्रश्न, व्हाट टाइप ऑफ डिफिकल्टी फेस्ड बाय मैथमेटिक्स टीचर ड्यूरिंग टीचिंग ऑफ मैथ्स, राइट अबाउट सुजेस्टिव मेजर्स ऑफ ओवरकम देम। तो यहाँ इस प्रश्न को फिर 2 भागों में बांटा गया है और दोनों ही भागों के लिए 8-8 नंबर जो है वो निर्धारित किए हुए हैं। क्वेश्चन पेपर जो होता है वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी माध्यम दोनों ही रूपों में होता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो आपको हिंदी माध्यम में भी एक बार अवश्य पढ़ लेना चाहिए और अगर आप हिंदी माध्यम में हैं तो आपको एक बार इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चन पेपर जरूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि कुछ एक ऐसे प्रश्न हैं जो हमें हिंदी या इंग्लिश दोनों रूपों में ही पढ़ने पर अच्छे से समझ आ पाते हैं। यूनिट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड टू टीचिंग मैथमेटिक्स अलोंग विद इट्स मेरिट, लिमिटेशन एंड सूटेबल एग्जाम्पल। तो यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड है उसके संबंध में पूछा गया है, साथ ही इसकी मेरिट, लिमिटेशन और सूटेबल इन दोनों का यहाँ सूटेबल यानी कि उचित उदाहरण के साथ में वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट अबाउट वेरियस टेक्निक्स यूज्ड इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, एक्सप्लेन ड्रिल वर्क एंड सेल्फ स्टडी इन डिटेल। तो मैथमेटिक्स में जो अलग अलग तरह की टेक्निक्स हैं उनके बारे में पूछते हुए यहाँ ड्रिल वर्क और सेल्फ स्टडी डिटेल जो है के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ 3 बिंदुओं के बारे में पूछा गया है और 3 बिंदु जो हैं वो 4, 6, 6 3 अलग अलग भागों को अलग अलग अंकों में डिवाइड किया है। अगर आप एक भाग का उत्तर नहीं देते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप ये मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन को पूर्ण रूप में अटेम्प्ट नहीं किया है। टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स के अलावा हमने बाकी जो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट के संबंध में भी क्वेश्चन पेपर के आधार पर वीडियो तैयार की है। उन वीडियो को आप हमारे इस YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक कर सकते हैं। यूनिट नंबर 3, पेडागोगिकल एनालिसिस द टॉपिक एरिया। एरिया जो टॉपिक है उसका यहाँ इन्होंने
पेडागोगिकल एनालिसिस के बारे में पूछा है। यूनिट नंबर 3 का दूसरा प्रश्न, कभी कभार जो प्रश्न है वो एक प्रश्न की बजाय उसमें 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और दोनों प्रश्न जो हैं वो 8-8 नंबर के यहाँ समान रूप में एक समान अंक हैं। इन प्रश्नों का उत्तर आपको 8 पेज पर 8 साइड पर देने की बजाय 4 साइड में ही देना ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि अगर लिखोगे तो आपका जो पेपर है वो बीच में नहीं छूट पाएगा। आप 3 घंटे में आराम से पूरा पेपर कंप्लीट कर पाओगे। तो यहाँ इस क्वेश्चन नंबर 7 में जो 2 पार्टों में पूछा गया है उसमें मैथ फेयर, इंपोर्टेंस एंड सेटिंग अप ऑफ मैथ लेबोरेटरी, मैथ फेयर और मैथ की जो एक तरह से लेबोरेटरी है के बारे में पूछा गया है। ये 2 प्रश्न एक ही प्रश्न में पूछ लिए गए हैं। इन प्रश्नों का उत्तर आपको करीबन 2 पेज यानी 4 साइड और करीबन 15 मिनट के आसपास में लिखना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा समय और ज़्यादा पेज लगाते हो लिखने में तो जाहिर सी बात है कि आपका एक प्रश्न छूट जाएगा, आप कंप्लीट 80 नंबर का पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। यूनिट नंबर 4, प्रिपेयर ए क्लास रूम लेसन प्लान ऑन द टॉपिक कॉन्ग्रुएंसी ऑफ क्लास 8th। ये जो टॉपिक है इस टॉपिक के बेस पर आपको एक लेसन प्लान जो है वो तैयार करना होगा जो कि क्लास 8th के सिलेबस का है। तो इस तरह एक प्रश्न टीचिंग सब्जेक्ट के बारे में जो आपने लेसन प्लान तैयार किए होते हैं खासकर स्कूल टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान, तो ऐसे ही कुछ टॉपिक को आपको यहाँ ध्यानपूर्वक अच्छे ढंग से सीख लेना चाहिए ताकि आपको इन प्रश्नों का उत्तर देने के संबंध में किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। तो इस तरह के टॉपिक पर हमने एक वीडियो तैयार की है जिसमें कि आप स्कूल टीचिंग प्रैक्टिस के लेसन के संबंध में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। इस वीडियो का लिंक हमने यहाँ आई बटन में दिया हुआ है। इस वीडियो के माध्यम से आप इस प्रश्न को अच्छे ढंग से अटेम्प्ट करने का सही तरीका सीख पाओगे। प्रश्न नंबर 2, व्हाट इज अचीवमेंट टेस्ट? प्रिपेयर एन अचीवमेंट टेस्ट ऑफ क्लास X for 30 marks including main step which are used to construction achievement test। तो यहाँ इन्होंने अचीवमेंट टेस्ट के बारे में पूछा है और साथ ही साथ एक अचीवमेंट टेस्ट का निर्माण भी करना है जो कि 10वीं क्लास के बच्चों के लिए हो और जिसके अंक जो है वो 30 नंबर का हो। तो इस तरह के प्रश्न भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ये एक तरह से बहुत ही अच्छे प्रश्न होते हैं। इन दोनों ही प्रश्नों में जो कि प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 9 में पूछे गए हैं, इस तरह के प्रश्नों में अंक जो है वो अधिकतम दिए जाते हैं। अगर आपने इन सभी चरणों का सही ढंग से पालन किया हो, सभी बिंदुओं को अच्छे ढंग से लिखा हो, तो ऐसी परिस्थिति में आपके अंक जो है वो इस तरह के प्रश्नों के उत्तर में बहुत ही कम काटे जाते हैं। यानी कि आप 16 में से 15 नंबर या 16 नंबर भी आसानी से ले सकते हो। हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम के बाद में यहाँ प्रश्न पत्र दिया हुआ होता है। तो इसमें जो 4 शॉर्ट आंसर टाइप हैं, गणित संबंधी अधिगम, अक्षमता, योजना विधि, गणित क्लब का महत्व, गणित शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि, ये 4 प्रश्न प्रत्येक यूनिट में से एक एक प्रश्न का चुनाव करते हुए पूछे गए हैं। यूनिट नंबर 1 में से जो 2 बड़े प्रश्न हैं, गणित क्या है, गणित शिक्षण के मूल्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इसी इकाई में दूसरा प्रश्न, गणित शिक्षण के दौरान गणित अध्यापक को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनको दूर करने से संबंधित सुझावों के बारे में लिखिए। तो यहाँ इस प्रश्न पत्र में एक बहुत ही अच्छी बात है कि प्रश्न का जो भाग है उसे यहाँ अंकों में डिवाइड किया हुआ है। जैसे गणित क्या है को 4 अंकों में, गणित शिक्षण के मूल्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, इसे 12 अंक के रूप में विभाजित किया गया है। इकाई नंबर 2, गणित शिक्षण की समस्या समाधान विधि की इसके महत्व, सीमाएं व उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो गणित शिक्षण की जो समस्या समाधान विधि है इसका वर्णन करते हुए इसके महत्व और इसकी जो सीमाएं हैं का उदाहरण सहित वर्णन करना है।
गणित शिक्षण में प्रयुक्त विभिन्न तकनीकों के बारे में लिखिए। अभ्यास कार्य तथा समय अध्ययन पर विस्तृत चर्चा कीजिए। तो यहाँ फिर इस प्रश्न को 3 भागों में बांट करके विभिन्न तकनीकों के बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिखेंगे तो उसके 4 नंबर, अभ्यास कार्य के बारे में 6 नंबर और समय अध्ययन के बारे में 6 नंबर के रूप में यहाँ प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होगा। बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर कॉन्टेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन के क्वेश्चन पेपर के संबंध में भी हमने एक वीडियो तैयार की है। इस वीडियो का लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इकाई नंबर 3 क्षेत्रफल नामक प्रकरण का शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण कीजिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। गणित मेला, गणित प्रयोगशाला की स्थापना व महत्व। तो कभी कभार बड़े प्रश्न में एक प्रश्न की बजाय 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसा कि प्रश्न नंबर 7 में है गणित मेला और गणित प्रयोगशाला की स्थापना व महत्व। दोनों ही 8-8 अंक की हैं और इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको, जैसे आप बड़े प्रश्न का उत्तर करीबन 4 पेज यानी 8 साइड में देते हैं, वैसे इन प्रश्नों का उत्तर आपको 2 पेज और 4 साइड में देना होगा। अगर इससे ज्यादा लिखोगे तो जाहिर सी बात है कि आपका एक बड़ा प्रश्न जो है वो छूट जाएगा। इकाई नंबर 4 कक्षा 8वीं के लिए सर्वांगमता नामक उप विषय पर एक पाठ योजना तैयार कीजिए। प्रश्न नंबर 9 उपलब्धि परीक्षण क्या है? उपलब्धि परीक्षण को तैयार करते समय किन किन सोपानों का प्रयोग किया जाता है तथा कक्षा 10वीं के लिए 30 अंकों का एक उपलब्धि परीक्षण तैयार कीजिए। तो यह भी बहुत ही अच्छा और सामान्य से प्रश्न है जो कि अचीवमेंट टेस्ट के बारे में है और यहाँ इसके अंक जो है वो 4 नंबर और 12 नंबर के रूप में विभाजित कर दिए गए हैं। इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उनका उत्तर जब भी आप देते हैं तो आपको यहाँ अधिकतम अंक यानी कि 16 में से 16 नंबर भी प्राप्त हो सकते हैं, जबकि बाकी प्रश्नों में आप बहुत अच्छा लिखते हैं तब जाकर के आपको 14, 15 या 16 अंक प्राप्त होते हैं। लेकिन इस तरह के जो प्रश्न होते हैं जैसे ये पाठ्य योजना के संबंध में या उपलब्धि परीक्षण तैयार करने के संबंध में, तो इस तरह के प्रश्नों के अंक जो है वो आपको आसानी से 16 में से अधिकतम अंक प्राप्त हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 8 में जो पाठ्य योजना तैयार करने के संबंध में पूछा गया है, तो इस तरह के प्रश्नों के लिए हमने एक वीडियो का निर्माण जो कि स्कूल टीचिंग प्रैक्टिस के नाम से है, उसका लिंक आई बटन में दिया है। इस लिंक में आप इस वीडियो को देख करके टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान जो आपने पाठ्य योजना बनाई थी और उस पाठ्य योजना का निर्माण करने में आपको किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के दौरान ही सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ इस कॉर्नर में आपको एक चैनल का लोगो दिखाई देगा। जब आप इस लोगो पे कर्सर को लेकर के जाएंगे तो यहाँ इसके साथ ही एक सब्सक्राइब का जो बटन है वो एक्टिव हो जाएगा। इस पे क्लिक करते ही आप बिना रुके हुए हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आप हमारे चैनल पर अपडेट होने वाली प्रत्येक वीडियो देख पाएंगे। ठीक इसी के साथ साथ आप बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई प्रत्येक वीडियो का लिंक आपको तुरंत आपके इनबॉक्स में नोटिफिकेशन में आ जाए। धन्यवाद।